किसी ने क्या बढ़िया पंक्तियां लिखी हैं। यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, मगर अब तक है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन गहरे जहां हमारा। हाँ दोस्तों, हमारे देश पर अनेक विदेशियों और आक्रांताओं ने आक्रमण किया, लेकिन हर युग में हमारे देश ने ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया जिसने उसे पूरी तरह से भगाने का काम किया। दोस्तों, मैं कारगिल युद्ध के उस सुपर हीरो की चर्चा करने आया हूं जिसे दुश्मन शेरशाह के नाम से जानते हैं, जो दुश्मनों के दांत खट्टे करने में अपना भरोसा रखता था और जिसने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दोस्तों, उस व्यक्ति का जन्म 9 सितंबर 1974 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर शहर में एक शिक्षक माता पिता के घर होता है। बचपन से ही वह होनहार बालक सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका में था। उसने अपने प्रारंभिक जीवन काल में कराटे में ग्रीन बेल्ट हासिल किए और जब वह स्नातक में थे तो उन्होंने एनसीसी की सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया और साथ ही जब वे साइंस स्नातक के छात्र थे तो उन्हें हांगकांग की एक शिपिंग कंपनी में अच्छी नौकरी का ऑफर होता है, लेकिन देश के लिए कुछ बड़ा और कुछ महान करने की उनकी तमन्ना ने उन्हें उस नौकरी को करने से मना करता है और वे उस नौकरी को छोड़ देते हैं। इसके बाद वे जोर शोर से सीडीएस की तैयारी में लगते हैं और 1996 ईस्वी में उनका चयन भारतीय सैन्य अधिकारी के रूप में होता है। जब वे सैन्य अधिकारी बनते हैं तो उनकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के सोपोर में होती है, जो आतंकवादी गतिविधियों वाला क्षेत्र था। और जब वे वहां ड्यूटी करते हैं तो एक दिन पूरी रात सर्च ऑपरेशन करते हैं और आतंकवादियों का जो जंगलों में छुपे हुए थे पूर्णतः सफाया कर देते हैं। जब आतंकवादी क्षेत्र में अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं तो ये छुट्टी पर मार्च 1999 में होली के अवसर पर अपने घर आते हैं और अपने दोस्तों से कहते हैं कि या तो मैं तिरंगे में लिपट कर आऊंगा या तिरंगा फहरा कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। जब ये छुट्टी मना रहे होते हैं तो इन्हें द्रास पहुंचने का आदेश मिलता है। ये 6 जून को द्रास पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें राजपूताना राइफल की 2री बटालियन के लिए रिजर्व के रूप में काम करने का आदेश दिया जाता है। बात्रा की टीम ने 2 राजपूताना राइफल के साथ मिलकर 13 जून 1999 को तोलोलिंग पहाड़ी पे कब्जा किया। जब ये कब्जा वहां पे कर लेते हैं तो इसके बाद इन्हें पॉइंट 5140 पे कब्जा करने का आदेश मिलता है और इस आदेश को पूरा करने के लिए कैप्टन बात्रा अपनी टीम के साथ ब्रीफिंग करते हैं और इसी ब्रीफिंग के दौरान वे पेप्सिको कंपनी की कोर लाइन ये दिल मांगे मोड़ को विजय संकेत के रूप में अपने साथियों को बताते हैं। 20 जून 1999 को हमारी सेना पॉइंट 5140 की तरफ चढ़ना प्रारंभ करती है। जब ये ऊपर पहुंचते हैं तो उन पर आक्रमण के पहले उनके बंकरों की तरफ ये 3 रॉकेट दागते हैं और 3 रॉकेट दागने के बाद ये ऊपर पहुंच जाते हैं और उनके बंकरों पर पुनः 2 ग्रेनेड फेंकते हैं। और जब 2 ग्रेनेड फेंकते हैं तो उसके बाद सीधी लड़ाई में अकेले ही 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराते हैं, परंतु इस घमासान में वे बुरी तरह घायल हो जाते हैं। फिर भी ये अपना साहस नहीं छोड़ते और अभियान जारी रखते हैं। घायलावस्था में अभियान जारी रखने के बावजूद हमारी भारतीय सेना कैप्टन विक्रम बात्रा के नेतृत्व में पॉइंट 5140 पर तिरंगा झंडा फहराने में सफलता प्राप्त करती है और उस सफलता ने हमारे सैनिकों के लिए दूसरे पॉइंट पे सफलता के द्वार खोल दिए, जिसके बाद हमारे सैनिकों ने 5100, 4700 और 3 पीपलिंग पे कब्जा किया।
इन सभी सफलताओं ने कैप्टन बात्रा के लिए भी सफलता का द्वार खोला और उन्हें प्रमोशन दिया गया और प्रमोशन के बाद वे कैप्टन बना दिए जाते हैं भारतीय सेना में। अब कैप्टन बात्रा, जो भारतीय सेना कैप्टन विक्रम बात्रा के नेतृत्व में पॉइंट 5140 पर तिरंगा झंडा फहराने में सफलता प्राप्त करती है और उस सफलता ने हमारे सैनिकों के लिए दूसरे पॉइंट पे सफलता के द्वार खोल दिए, जिसके बाद हमारे सैनिकों ने 5100, 4700 और 3 पीपलिंग पे कब्जा किया। इन सभी सफलताओं ने कैप्टन बात्रा के लिए भी सफलता का द्वार खोला और उन्हें प्रमोशन दिया गया और प्रमोशन के बाद वे कैप्टन बना दिए जाते हैं भारतीय सेना में। अब कैप्टन बात्रा, जो 13वीं जम्मू एंड कश्मीर राइफल का कैप्टन बन चुके थे, उन्हें पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का आदेश दिया जाता है। वे इस काम में पूरे तन मन से लग जाते हैं। 3 जुलाई 1999 को तोपखाने की भारी गोलीबारी की आड़ में हमारे सैनिक रात्रि में 4875 पॉइंट की तरफ चढ़ना प्रारंभ करते हैं और 13 जम्मू और कश्मीर राइफल तथा पाकिस्तानी सैनिकों के बीच बहुत बड़ा घमासान होता है, जिससे हमारे सैनिक 4875 पॉइंट के फीचर पॉइंट पे कब्जा कर लेते हैं। परंतु इस लड़ाई में जो उस समय कैप्टन नगप्पा थे, बुरी तरह घायल हो जाते हैं और वे अक्षम हो जाते हैं लड़ाई करने से। बात्रा, जो नीचे से सारी स्थिति पे नजर रखे हुए थे, अपने सीनियर से अनुमति लेकर स्वेच्छा से पॉइंट 4875 की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि पहले से वे घायल थे, सीनियर उन्हें नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन इन्होंने जिद की और ये अपनी स्वेच्छा से आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं। वे ज्यों ही आगे बढ़ते हैं तो वे दुश्मन पे एक ग्रेनेड फेंकते हैं, ग्रेनेड से हमला कर देते हैं और उसमें दुश्मन का एक मशीन गन नष्ट हो जाता है। इसके बाद हमारी भारतीय सेना दुश्मनों के 2 मशीन गन और नष्ट कर देती है और जब दुश्मन के 2 मशीन गन नष्ट हो जाते हैं तो कैप्टन बात्रा जो है 7 जुलाई की सुबह सीधी चढ़ाई करने का फैसला लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब ये सीधी चढ़ाई चढ़ते हैं तो जो दुश्मन ऊपर से नजर बैठाए थे, ये ऊपर से भारी गोलीबारी करते हैं। फिर भी ये लोग बचते बचाते अपने सैनिकों की सहायता से ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचने के क्रम में कैप्टन बात्रा पूरी तरह से घायल हो चुके थे, फिर भी ये हिम्मत नहीं हारते हैं और अपने सैनिकों के बीच साहस का संचार करते रहते हैं। जब ये अपने सैनिक साथियों के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं तो अकेले ही आमने सामने की लड़ाई में 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराते हैं। इन सभी लड़ाइयों के बीच अब भी दुश्मन का एक मशीन गन आग उगल रहा था। इसी बीच इन्हें एहसास होता है कि हमारा एक सैनिक घायल है, उसे गोली लगी है और वे उसे बचाने सूबेदार रघुनाथ सिंह के साथ बाहर निकलते हैं और उसे बचाने के लिए ये खुद पाकिस्तानी सैनिकों की बंदूक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी दुश्मन स्नाइपर की एक गोली उनके सीने पे लगती है और दूसरा उनके सर पे, और इसी के साथ भारत मां का वह वीर सपूत अपने घायल साथी सैनिक के बगल में गिर पड़ता है और दम तोड़ देता है। हमारे सैनिक पॉइंट 4875 पर फतह तो पाते हैं, तिरंगा लहराते हैं, लेकिन ऐसी कीमत चुकाने के बाद जिसे शायद ही हम युगों युगों तक भरपाई कर पाए। दोस्तों, हमें कैप्टन बात्रा से क्या सीख मिलती है? उनसे हमें देश सेवा के प्रति जज्बाती और समर्पण का भाव मिलता है। यदि हमारे देश के बच्चे बच्चे में ऐसा जज्बात, ऐसी भावना उमड़ जाए तो हमारा देश कभी भी दुश्मनों के आगे नहीं झुकेगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।